भारत एक धार्मिक और सामाजिक संस्कृति वाला देश है। इसके अंदर बहुत ही बड़े बड़े राजा महाराजा पैदा हुए। भारत में दुनिया के किसी भी अन्य देश की अपेक्षा सबसे अधिक स्वर्ण यानी कि सोना इस्तेमाल किया जाता है। धार्मिक कार्य हो या सामाजिक पर्व, सोना हमारे यहाँ बहुतायत में इस्तेमाल किया जाता है। शायद सोने का, गोल्ड का इतना इस्तेमाल शायद ही किसी और देश में किया जाता होगा। प्राचीन भारत में राजा महाराजा के समय में उनकी पत्नियां बहुत अधिक गहने पहनती थी, एकदम शुद्ध प्योर सोने और चांदी के गहने, क्योंकि उस जमाने में भारत के अंदर सबसे ज्यादा सोना पाया जाता था। लेकिन समय के साथ साथ सोना और चांदी कुछ तो लूट लिया गया और कुछ का पता नहीं कहाँ चला गया। ये कहानी शायद हम सब ने सुनी है कि पुराने टाइम में भारत का दूसरा नाम सोने की चिड़िया थी। कुछ पुरातत्वविदों की माने तो देश में आज भी कई जगह दबा हुआ खजाना है, दबा हुआ सोना, चांदी और हीरे मोतियों का भंडार है। पुरातत्वविदों और इतिहासकारों की माने तो इन गड़े हुए खजानों का अस्तित्व है भारत में, लेकिन आज तक इनमें से कोई भी खजाना खोजा नहीं जा सका है। कुछ खजाने तो लोगों के सामने ही हैं, सार्वजनिक स्थानों पर है, लेकिन नजर बंद है, दरवाजों के पीछे हैं। आज तक कोई इन भारतीय खजानों का मूल्यांकन नहीं कर पाया है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के उन प्रसिद्ध 6 खजानों के बारे में जो लुप्त हो गए, जिनका ट्रेस आज तक कोई नहीं खोज पाया, न कोई व्यक्ति न भारत सरकार। तो आइए जानते हैं भारत के उन 6 प्रसिद्ध लुप्त गड़े हुए खजानों के बारे में। नंबर 1, कृष्णा नदी का खजाना, गोलकुंडा। कृष्णा नदी के बारे में तो हम सब जानते हैं और गोलकुंडा हैदराबाद की एक तहसील है। गोलकुंडा में एक बहुत बड़ा किला भी है जो गोलकुंडे के किले के नाम से जाना जाता है, जो 1518 से लेकर के 1687 तक कुतुब शाही वंश की राजधानी हुआ करता था। यह जगह हीरे की खदान के लिए मशहूर थी, हीरे के खजानों के लिए दुनिया भर में मशहूर थी। ये जगह कहा जाता है कि जो दुनिया का सबसे मशहूर हीरा है कोहिनूर और खूब हीरा यहीं से निकाले गए थे। कहा जाता है कि गोलकुंडा के हीरे की खदानों में आखिरी बार खुदाई 14वीं शताब्दी में ही की गई थी। तब तक भारत दुनिया भर में हीरे का एकमात्र देश जो एक्सपोर्ट करता था हीरे का। सबसे ज्यादा हीरे यही निकलते थे। यह हीरे की खदान कहाँ थी इसका आज तक सही से अंदाजा नहीं लगाया जा सका है, पर कहा जाता है कि यह हीरे की खदान कृष्णा नदी के किनारे हुआ करती थी। कहा जाता है कि हीरों की खदानों से निकाले गए हीरे आज भी कृष्णा नदी के तल में पड़े हुए हैं। इन हीरों के खजानों के कारण गोलकुंडा दुनिया भर में प्रसिद्ध था, क्योंकि उस समय केवल यहीं से हीरे निकाले जाते थे, दुनिया भर में भेजे भी जाते थे। लेकिन आज तक पता नहीं चल पाया है कि कहाँ थी वो एग्जैक्ट खदान गोलकुंडा के पास, कृष्णा नदी के किनारे। नंबर 2, नादिर शाह का खजाना। नादिर शाह के बारे में तो हमने किताबों में बहुत ज्यादा पढ़ा है, उनके युद्ध के बारे में, उनके शासनकाल के बारे में किताबों में बहुत ज्यादा दिया हुआ है। नादिर शाह 1736 में ईरान के शासक हुआ करते थे। सन 1739 में भारत पर आक्रमण किया उन्होंने 50,000 सैनिकों के साथ दिल्ली पर हमला किया। इस आक्रमण में दिल्ली में बहुत ज्यादा लोगों को मारा गया, काफी लूटपाट मचाई गई। कहा जाता है कि उनके युद्ध का मकसद था दिल्ली को लूटा जाए और इस पर शासन किया जाए, और उन्होंने दिल्ली को लूटा तो जरूर लेकिन प्रशासन नहीं कर पाए। कहा जाता है कि नादिर शाह ने दिल्ली से जो लूटा था उसे ले जाने के लिए जब कारवां बना तो 240 किलोमीटर तक लाइन लग गई थी, और कहा जाता है कि जब नादिर शाह दिल्ली को लूट कर वापस जा रहे थे तो उनके ही तंबू में उनके सैनिकों ने उनकी हत्या कर दी, और नादिर शाह के मरने के बाद खजाना अहमद शाह दुर्रानी के हक में चला गया। बाद में कुछ समय बाद अहमद शाह दुर्रानी किसी बीमारी के कारण उनकी भी मृत्यु हो गई, और कहा जाता है उन्होंने वह खजाना मरने से पहले कहाँ छुपा दिया, आज तक इस खजाने का पता नहीं चल पाया है। नंबर 3, मीर उस्मान अली का खजाना, हैदराबाद। मीर उस्मान अली खान अपने समय के बहुत ही अमीर आदमी हुआ करते थे और वह हैदराबाद के निजाम हुआ करते थे। उस समय वो इतने बड़े राज्य पर शासन करते थे कि वह इंग्लैंड के बराबर। सन 2008 में एक मैगजीन ने उन्हें दुनिया का चौथा सबसे अमीर इंसान बताया था, और टाइम मैगजीन ने 1937 में उनको दुनिया का सबसे अमीर आदमी बताया था, और वह हैदराबाद में किंग कोटी पैलेस में रहते थे। उन्होंने उसे अपने रहने के लिए बहुत समय पहले बनवाया था, और वह अपना सारा खजाना, सारा धन दौलत उसी के नीचे अंडरग्राउंड कमरों में, तहखानों में रखते थे। और जब हैदराबाद भारत का हिस्सा बना तो भारत सरकार ने उनका कुछ खजाना तो हासिल कर लिया, पर कुछ खजाने का आज तक पता नहीं चल पाया है।